तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम रिएक्शन देख रहे हैं मेटल की डिफरेंट, ठीक है। इसमें तो ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन देखा, वाटर के साथ हमने रिएक्शन देखा। अभी थर्ड है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, ठीक है। तो किसका देख रहे हैं हम, एसिड के साथ मेटल किस तरह से रिएक्शन करते हैं। अब देखो ये कंसेप्ट हम लास्ट ईयर भी पढ़ चुके 9th क्लास में, एसिड और बेस चैप्टर में, ठीक है। यहाँ मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ देख रहे हैं, और वहां हम देखा था कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है। सेम है वही। तो जब भी मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है तो हमने क्या देखा था कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो उस मेटल का क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जब भी किसी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो उस मेटल का क्या तैयार होगा, सॉल्ट तैयार हो जाएगा, और क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होगी। आगे ध्यान में अब हम देखेंगे, जैसे कि आपकी बुक में दिया है, when samples of aluminium, magnesium, iron और zinc are treated with dilute sulfuric acid और dilute hydrochloric acid। तो हमने स्टडी करने के लिए अलग अलग सैंपल ले लिया। कौन कौन से ले लिया, मैग्नीशियम लिया, आयरन लिया, जिंक लिया और एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है। तो 3-4 सैंपल हमने लिया और उसके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सारे मेटल एक जैसे रिएक्शन करते हैं, तो आंसर होगा नहीं। सबकी रिएक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। कोई मेटल हमें एकदम फास्ट रिएक्शन करते हुए दिखेगा, तो कोई उससे थोड़ा स्लो, फिर उससे थोड़ा स्लो, और कोई मेटल होगा जो स्लोली रिएक्शन करेगा या बहुत ही नहीं के बराबर रिएक्शन करेगा। मतलब रिएक्टिविटी डिफरेंट है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एसिड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, ठीक है। तो सेम नहीं है। तो सीक्वेंस क्या है वो भी हम देखेंगे कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, ठीक है। तो जैसे कि आपके बुक में दिया है, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो 1 by 1, तो जब भी मेटल, तो हमें ध्यान में रखना है कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, जब भी मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो मेटल और एसिड की रिएक्शन होगी, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में हो, तो हमेशा क्या इवॉल्व होगा, उस मेटल का सॉल्ट तैयार होगा और हाइड्रोजन गैस वहां जनरेट होगी, ठीक है। तो हम जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं इस प्रोसेस का, इस रिएक्शन का। जनरल इक्वेशन क्या होगा, मेटल प्लस एसिड। मेटल हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड के साथ में। सो मेटल प्लस एसिड, तो हमें क्या मिलना चाहिए, इस मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस वहां इवॉल्व होगी। तो ये होगी जनरल इक्वेशन, ठीक है, एसिड और मेटल की रिएक्शन के लिए। अब एग्जांपल देखेंगे कि पहले हम देखते हैं रिएक्शन किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सो रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम देखेंगे कि ये जो मेटल्स है, 2-3 एग्जांपल लेंगे हम अलग अलग मेटल्स के, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखो मेटल्स रिएक्ट, तो हाइड्रोक्लोरिक हमने पहले देखा कि जब एसिड के साथ रिएक्शन होगी मेटल की, तो मेटल का सॉल्ट तैयार होता है। अब कौन सा एसिड रिएक्ट हो रहा है उसके हिसाब से सॉल्ट फॉर्म होगा। तो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, तो जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में मेटल की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, उस मेटल का क्लोराइड बनेगा। आगे दिन में जब भी HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन होगी तो उस मेटल का कौन सा सॉल्ट बनेगा, क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, ठीक है। इसलिए हमने लिखा मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मेटल क्लोराइड। मेटल मतलब जो भी मेटल हम ले तो उस मेटल के सामने क्लोराइड लगा देना है, एंड हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस तैयार होगी। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल 1 मैग्नीशियम का एग्जाम्पल, ठीक है। 3-4 हमने मैग्नीशियम लेना है, एल्यूमिनियम लेना है, जिंक लेना है और आयरन लेना है। ये 4 एलिमेंट के हम स्टडी करेंगे, 4 मेटल के हम स्टडी करेंगे एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होगा। तो मैग्नीशियम प्लस HCl, तो मैग्नीशियम के हम HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या तैयार होगा, हमने क्या बोला, मेटल क्लोराइड तैयार होगा। तो मेटल क्या है, Mg, और क्लोराइड मतलब यहां क्या पद तैयार हो जाएगा, MgCl2, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहां रिलीज हो जाएगी। इस तरह से रिएक्शन समझ में आ गया। मैग्नीशियम मेटल इसकी HCl के साथ रिएक्शन किया तो इस मैग्नीशियम का क्लोराइड, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होगा ये, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, मेटल क्लोराइड। तो मेटल क्या है, मैग्नीशियम, तो उसका क्लोराइड फॉर्म हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड।
प्लस हाइड्रोजन गैस। तो समझ में आया। अब इसको बैलेंस करने की इक्वेशन को हम देखो, यहाँ हाइड्रोजन इधर 1 है इधर 2 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, इधर भी क्लोरीन 2 है, मैग्नीशियम इधर 1 है तो इधर भी 1 है, और हाइड्रोजन 2 हो गए तो इधर भी 2 हो गए, तो भाई बैलेंस है इक्वेशन। तो इस तरह से मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा और मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड मेटल कौन सा लेंगे? एल्यूमिनियम। ठीक है, सो एल्यूमिनियम का Al प्लस HCl, तो क्या हो जाएगा ये AlCl3 प्लस H2। अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2Al 6HCl एंड 2 टाइम्स AlCl3 और 3 से 3 टाइम्स करना। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड यहां तैयार होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? AlCl3, उसके हिसाब से हमें इधर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो बैलेंस करना, तो बैलेंस कैसे करना ऑलरेडी हम पढ़ चुके, तो यहां मैं रिपीट नहीं करता उसे, तो आपको कर देना। तो दिस इज एल्यूमिनियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड तैयार हो गया यहाँ, और हाइड्रोजन गैस। फैन का पावर खुलेगा ना, फुल कर। ठीक है, तो सेकंड रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं। ठीक है, यहां हम डाइल्यूट यूज कर सकते हैं, DIL डाइल्यूट। ठीक है, यहाँ डाइल्यूट ले सकते हैं हम इस तरह। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड तैयार होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ध्यान में क्या रखना है हमें, जब भी मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो उस मेटल का सॉल्ट तैयार होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो एग्जांपल्स, एल्यूमिनियम का HCl के साथ रिएक्शन हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो नोट कर लो ये, हम आगे के और एग्जांपल्स देखेंगे इसमें। ठीक है, तो 2 एग्जांपल हमने देखा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। अभी थर्ड मेटल लेंगे कौन सा? जिंक। सो जिंक प्लस HCl, तो क्या बनेगा इससे? ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस अगेन रिलीज हो जाएगा। तो फिर से इसको बैलेंस करने के लिए देखो, यहाँ 2 ऐड करना पड़ेगा हमें, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ZnCl2 है, क्लोरीन 2 करने के लिए 2 से ऐड किया और H2 भी इधर, तो भी बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट लेना है हमें, तो DIL है ना, डाइल्यूट फॉर्म होगा, और जिंक क्लोराइड तैयार हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड तैयार करेगा और हाइड्रोजन गैस यहां भी रिलीज होगा। और एक एग्जांपल कौन सा रहेगा हमारा? आयरन। तो Fe आयरन प्लस HCl, तो यहां तैयार होगा FeCl2 प्लस H2। आयरन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये आयरन क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नोट कर लो एग्जांपल। तो आयरन का HCl के साथ रिएक्शन होके FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, लेकिन ये जो हमने चारों रिएक्शन देखी, कौन कौन सी? मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की और आयरन की। लेकिन चारों रिएक्शन एक जैसी होगी क्या? नहीं होगी, इसमें रिएक्टिविटी डिफरेंट है। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम है, वो हम देखेंगे यहां पर। ठीक है, तो रिएक्टिविटी देखने के पहले हम अगर रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखा, तो एक दूसरे एसिड के साथ, कौन सा हमें दिया है? सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसके साथ रिएक्शन देख लेते क्या होगी। तो सेकंड है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड।
H2SO4, ये भी डाइल्यूट फॉर्म में हमें लेना है। तो मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट, यहां क्या हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, टू फॉर्म मेटल क्या होगा सल्फेट होगा। HCl के साथ रिएक्शन क्या था तो क्या बना मेटल क्लोराइड बना, क्योंकि वो ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। यहां सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहां मेटल का क्या बनेगा सल्फेट तैयार होगा। कौन सा सॉल्ट तैयार होगा सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो समझ में आ गया। सो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्शन क्या होगी मेटल का सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन सॉल्ट कौन सा तैयार होगा सल्फेट वाला सॉल्ट तैयार होगा, क्योंकि ये कौन सा है सल्फ्यूरिक एसिड, यहां सल्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, वहां क्लोरीन ग्रुप था इसलिए क्लोराइड सॉल्ट तैयार हुआ और हाइड्रोजन गैस। तो इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। सो एग्जांपल 1, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। सो एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 या इसके पहले हम थोड़ा सा रिएक्टिविटी के हिसाब से जो ज्यादा रिएक्शन है उसको पहले देख लेते हैं। सो मैग्नीशियम प्लस H2SO4 MgSO4 प्लस H2, तो क्या तैयार हुआ मैग्नीशियम और क्या सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट फॉर्म में। तो क्या तैयार होगा मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से जिंक के साथ रिएक्शन, सो जिंक प्लस H2SO4, तो क्या होगा जिंक सल्फेट तैयार होगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जिंक सल्फेट। थर्ड रिएक्शन आयरन की देख लो क्या होगी, FeSO4 प्लस H2, so iron sulfate। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन दिखाया। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब भी मेटल की रिएक्शन होगी तो सल्फेट सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो मैग्नीशियम का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी, जिंक सल्फेट बनेगा और आयरन का आयरन सल्फेट। ठीक है, इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो ये रिएक्टिविटी किस तरह से डिपेंड है वो हम देखेंगे। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है मैग्नीशियम, यानी एसिड के साथ। अब देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो सोडियम और पोटेशियम, हम पहले कल भी डिस्कस कर चुके। सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसी के साथ, चाहे ऑक्सीजन के साथ हो, चाहे वाटर के साथ हो, चाहे एसिड के साथ हो, लेकिन एसिड के साथ तो रिएक्शन हम कर ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा विगोरस वायलेंट रिएक्शन होती है उसकी। ठीक है, ऐसे एयर में उसकी रिएक्शन हो जाती है। तो सोचो वो एसिड के साथ में कैसी रिएक्शन होगी, पोटेशियम और सोडियम की बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत विगोरस डेंजरस रिएक्शन होती है, इसलिए हम वो एक्सपेरिमेंट नहीं लेते। ठीक है, तो हमने लिया मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम। ठीक है, इस तरह से। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, अगर इनका हो तो सबसे ज्यादा तो सोडियम पोटेशियम, उसको अलग छोड़ दो। ठीक है, उसके अलावा तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद में एल्यूमिनियम रिएक्टिव है, फिर जिंक और आखिरी में आयरन। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर देखेंगे तो सबसे पहले हाईली रिएक्टिव कौन सा है, सोडियम पोटेशियम को छोड़ के, वो तो है ही। उसके बाद में मैग्नीशियम। अगर इन चारों का हम एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, तो मैग्नीशियम सबसे पहले, उसके बाद में एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। ठीक है, तो हम नोट कर लेंगे उसको। तो यहां तक नोट कर लो आप। सेकंड है रिएक्शन ऑफ विथ सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। पहले हमने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहां तक नोट कर लो आप। ठीक है, तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखा, कौन से चार मेटल्स की, कौन कौन से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ठीक है,
तो द रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल्स आर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, तो इस ऑर्डर में डिक्रीज होता है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम, इसकी फास्ट रिएक्शन हो जाती है बहुत जल्दी, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम रिएक्शन जिंक और उससे कम आयरन। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना है, कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए अगर आप पूछा जाता है या फिल इन द ब्लैंक्स है ट्रू और फॉल्स के लिए। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर फेरस में आयरन। फिर एक ध्यान में रखो, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कॉपर की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुई, कॉपर वैसे भी लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, फिर जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है कौन से देखा हमने, पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद एसिड, वायलेंटली मतलब बहुत खतरनाक तरीके से, बहुत तेज। ठीक है, बहुत ही ज्यादा उसकी हाई रिएक्शन होती है पोटेशियम और सोडियम की एसिड के साथ, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हमने देखा मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल का सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस तैयार करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड, तो किस तरह से रिएक्शन होती है उसको हम डिस्कस करेंगे।